मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। साथियों, आज इस वीरांगना भानपूरन देवी का हम शहादत दिवस मना रहे हैं। इनका जन्म 10 अगस्त 1963 में जालौन जिले में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम मुल्ला देवी, इनके पिता का नाम देवी जी था। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। साथियों, उस समय यह देश शर्मसार हो गया। मानवता की पूरी मानवता टूट गई जब वीरांगना भानपूरन देवी को 11 साल की उम्र में ही उनके साथ दुर्जाति किया। बात यह अलग है, जब दुर्जाति की बात आती है, एक विशेष जाति की बात आती है, लेकिन मेरा मानना है हर जाति में दुष्ट पैदा होते हैं। तो एक दुष्ट की जाति है, वो पहले 22 क्षत्रिय थे, लेकिन दुष्ट जाति के लोग हैं। उन क्षत्रियों द्वारा कुएं पर नंगे करके पानी पीना, गांव में नंगे टहराना, तमाम तरह का जुर्म वीरांगना भानपूरन देवी के साथ हो। लेकिन वो साहसी थी, वीर थी, बहादुर थी। उन्होंने दूसरी कोई महिला होगी, इतना जुर्म जाति होने के बाद उनका दिल कहता मैं आत्महत्या करूं। हमें जीना नहीं चाहिए। जिस महिला के साथ 200 हफ्ते कई पुरुष द्वारा बलात्कार किया गया हो, वह महिला मुंह दिखाने नहीं आती, वह आत्महत्या कर ले। लेकिन इन बहादुर महिला को बार बार मैं नमन करता हूँ, उन्होंने आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना। आज तो हल्का से पत्नी में विवाद हो जाता है, पिता पुत्र में हल्का से विवाद हो जाता है। आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। लेकिन इतना जबरदस्ती होने के बाद ये बहादुर महिला आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना, संघर्ष का रास्ता चुना। और संघर्ष के रास्ते में आकर के इन्होंने चंबल की तरफ अपना पैर बढ़ाया। उस चंबल में मस्तान बाबा और एक भारत में विक्रम महिला तमाम लोगों ने बहन वीरांगना पूरन देवी की मदद की। उस मदद की बदौलत उन्होंने पहले से इन पर, क्योंकि एक दौरा लोगों की मदद करना ये पहले से ही वीरांगना पूरन देवी की आदत थी। कई घटनाएं मिलती हैं कि नदी के किनारे उनका घर बसा है। मैं घर गया, अभी उनका घर प्लास्टर नहीं हुआ, उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई। उनका घर सांसद नहीं 2 बार, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ। गली में नदी के मुश्किल से 500 मीटर दूर पर इनका घर है। तो नदियों में हमेशा लोगों को डूबते हुए निकालना, बचाना, इस तरह के तमाम साहसी कार्य का इतिहास वीरांगना भानपूरन देवी के जीवन में मिलता है। साथियों, चंबल का रास्ता उन्होंने चुना और चंबल का रास्ता चुन करके मस्तान बाबा के सहयोग से उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, अर्थात हथियार चलाना सीख लिया। और विक्रम मल्ला की मदद से एक बैंक बन गई। उस बैंक की सरकार वीरांगना भानपूरन देवी जब उनकी सरकार बन गए तो वीरांगना भानपूरन देवी साथियों ये दिन आया 14 फरवरी 1981 को शाम 4 बजे, जब उस गांव में, जिस गांव में दुराचारियों ने वीरांगना भानपूरन देवी के साथ जुर्म किया था और जिस कुएं के से नंगा करके पानी पीने का काम किया था, उसी कुएं पर वीरांगना भानपूरन देवी अपने दल बल के साथ पहुंचती हैं और ऐलान करती हैं। उन्हीं 22 लोगों का नाम लेकर के 22 लोगों के भी बुलाने का काम किया। और साथियों, 22 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने न्याय कर दिया। जो न्याय शासन प्रशासन के लोगों ने नहीं किया, और न्याय 22 सेकंड में वीरांगना भानपूरन देवी ने उन 22 को मौत के घाट 22 सेकंड में उतार दिया। वहीं पर मैंने वीरांगना पूरन देवी को न्याय की देवी कहा, क्योंकि उन्होंने 23वें को मारने का काम नहीं किया।
जबकि पूरा गांव उनके कब्जे में था। चाहती तो पूरे क्षत्रिय बिरादरी के उस गांव के सरस्वतियों को नष्ट नाबूद कर सकती थी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन न्याय की देवी है, उन्होंने समय को छूने का काम नहीं किया, मात्र उसी 22 लोगों को मारने का काम किया जिन लोगों ने उनको आघात पहुंचाया था, जिन लोगों ने उनके साथ जो जाते। साथियों, इसके बाद पुलिस पीछे पड़ गई, फिर से मुख्यमंत्री थे। इसके बाद पुलिस पीछे पड़ गई, पुलिस नहीं पाई। चंबल की घाटी इतनी सख्त है, वहां कोई खोज नहीं सकता। और दूसरी चीज, गरीबों की मसीहा, और कोई गरीब उसका बता नहीं सकता। गरीब उनको शरण दिए, लगातार जेल में रही। साथियों, जब पुलिस नाकाम हो गई, तब जाकर के सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब जाकर के सरकार ने एक आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा कि पुलिस अब नहीं पाए। तब जाकर के ग्रामीण आंदोलन देवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर मेरा भरोसा नहीं, और मध्य प्रदेश के सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं और मध्य प्रदेश में हम समर्पण करेंगे। साथियों, जिस समय ग्रामीण आंदोलन देवी ने समर्थन की बात का प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा, अधिकारियों से कहा और सरकार से कहा कि हमारे 3 शर्तें। पहली शर्त, हमारे किसी भी गैंग के किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा नहीं होगी, अर्थात मृत्यु दंड नहीं। दूसरा, हमें एक प्लाट चाहिए। तीसरा, हम लोगों के परिवार को कोई नाजायज परेशान नहीं करेगा। इन 3 शर्तों पर महान वीरांगना फूलन देवी अपने हथियार सहित, अपने साथियों सहित मध्य प्रदेश की सरकार में जाकर के 10,000 समर्थक उनके जुटे और 300 पुलिस लगाई गई थी। वहां समर्पण किया। वीरांगना फूलन देवी को जेल भेज दिया गया। 11 साल जेल के बाद मैं धन्यवाद फिर मान्यवर कांशीराम साहब को देना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब वीरांगना फूलन देवी जेल में थी तो कई बार मिलने का काम किया और उनको छुड़वाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव डलवाया। और वहां फिर जब यहाँ गठबंधन की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, माननीय मुलायम सिंह यादव को प्रेशर दिया तो जाकर के सारे के सारे मुकदमे उनके वापस हुए और वो रिहा हुई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने टिकट दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दूंगा कि मैंने ऐसे वीरांगना को टिकट देकर के 2 बार सांसद बनाने का काम किया। साथियों, फिर से जब सांसद बनी उस दिल्ली में जहां माछी नहीं भनक सकती, पक्षी नहीं जा सकती, ऐसे वीआईपी एरिया में वीरांगना फूलन देवी को शेर सिंह राणा द्वारा उनके आवास पर, और उस समय हाउस चल रहा था, लोकसभा का सत्र चल रहा था। सत्र से आने के बाद जैसे अपने आवास में कदम रखती हैं, गेट पर ही उनको खोलने का काम शेर सिंह राणा द्वारा कर दिया जाता है। और वह एक तिहाड़ जेल का फरहर मुलजिम गैर अवैध ढंग से जमानत करा करके वो फरार था, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद फरार हो जाता है। तो साथियों, इस तरह की घटना वो 25 जुलाई 2001 का दिन था। आज 25 जुलाई के दिन ही महान वीरांगना फूलन देवी की हत्या की गई। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये जिस मल्लाह समाज में, निषाद समाज में ऐसी बहन का जन्म हुआ और ऐसे दुराचारी ने इनके साथ अन्याय किया, उस समय जो निषाद बिरादरी मल्लाह
बिरादरी हम लोग थे, लगता है कि हम लोगों ने चूड़ी पहन रखा था और चूड़ी पहनने की वजह से पूरे भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमने सरकार को यह एहसास नहीं दिला पाया कि मेरे एक वीरांगना की हत्या। वहां तो छोड़िए, जब इस प्रदेश में चुनाव होता है तब भी हम एहसास नहीं दिला पाते। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वीआईपी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी साहब को, जिन्होंने पूरे भारत के निषाद समाज के जितने नेता हैं, पूरे भारत में जितने भी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी की निगाह इस वीरांगना बान पूनम देवी की तरफ नहीं गई। पूरे भारत में इकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका निगाह गया कि मेरे बिरादरी की, मेरे समाज की, दलित बंचितों दोस्तों की ये आइकॉन है वीरांगना बान पूनम देवी, इनकी मूर्ति लगनी चाहिए। अगर तमाम मूर्तियां लग सकती हैं तो वीरांगना बान पूनम देवी की भी मूर्ति लगनी चाहिए। इस दिशा में पहल किया माननीय मुकेश सहनी ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जुल्म जास्ती करती चली आ रही है, वो सरकार इतनी जुल्म जास्ती की कि साथियों वीरांगना बान पूनम देवी की मूर्ति लगने नहीं दिया। यहाँ तक छोड़िए, जब बनारस एयरपोर्ट पर माननीय मुकेश सहनी जी आते हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। दसियों हजार कार्यकर्ता उनके बाहर इंतजार करते हैं, लेकिन उनको बनारस एयरपोर्ट पर नजरबंद कर दिया जाता है। मूर्ति पर माला तो छोड़ो, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने तक नहीं दिया जाता। एक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया। मैं नहीं समझता इन निशानों के अंदर खून की जगह कब पानी हो गया। वही देव सिंह राणा जब भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बन करके पूरे भारत में टहलने का काम किया, इन निशानों के अंदर कब खून के बदौलत पानी हो गया। और फिर से भारतीय जनता पार्टी को यही निशानों ने ताज दिया है। और निशान खबर गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं थी, न केंद्र में सरकार बनती, न प्रदेश में सरकार बनती। भारत के किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं बनती, भारत के किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं बनती। आपकी बदौलत सरकार है और आपको घंटा हिलाने की नौकरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगी। कहीं घंटा हिलाने की नौकरी मिल जाए और जिन विधायकों को आपने जिताया है, जिन बिरादरी के विधायकों को आपने जिताया है, उस गाड़ी का अगर शीशा पोंछने की नौकरी आपको मिल जाए तो मैं बहुत ताजुब समझूंगा कि आपको शीशा पोंछने की नौकरी मिल गई। इस दुनिया में आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। अगर इस देश में आपको कुछ करना है तो आपको दोस्त दुश्मन की पहचान करनी होगी। और दोस्त दुश्मन की पहचान करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अर्थात अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हमें माननीय हमारे प्रत्याशी महोदय ने शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अरे मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है जो पहले 80 रुपया 100 रुपया का जीवन बीमा का टैक्स किस्त भर सकता है, तो निश्चित रूप से वो 1000 रुपए की कोचिंग पढ़ा सकता है। केवल इनके दिमाग में बेंच करना है। और माननीय मंत्री जी तो हमेशा तैयार हैं मदद करने के लिए, केवल सोच पैदा होनी चाहिए। तो आज हमारे समाज के ऊपर बिकाऊ और पियाऊ का लेबल लगा है। अगर बिकाऊ और पियाऊ का लेबल न लगा होता तो आज ये प्रत्याशी नहीं, आज विधायक कहलाने के लायक होते, आज विधायक होते। अगर यही लेबल जिस दिन आप हटा देंगे तो आपकी वो औकात है, वो ताकत है, जिसको चाहेंगे उसी को विधायक बना सकते हैं और जिसको नहीं चाहेंगे वो कुछ भी कर दे वो विधायक नहीं बन सकता। साथियों, इतना ही नहीं, इस भारत में एक कांसी राम पैदा हुए थे। अगर दूसरा कोई कांसी राम है तो फिर से एक दूसरा कांसी राम मुकेश सहनी पैदा हुए हैं। उनके साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना हो। ये बात अलग की है
इस चुनाव में मुझे सफलता नहीं मिली। अरे जब इस देश में 1920 में हिंदू महासभा का गठन हुआ और जब 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और 1981 में जब जनसंघ का गठन हुआ तो लगातार 30 साल मेहनत करने के बाद कोई सांसद विधायक पैदा नहीं होता था, दो से तीसरा नहीं हुआ। तब जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1981 में भारतीय जनता पार्टी बनानी पड़ी। और आज के डेट में तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि भारत जलाओ पार्टी हो गई है। आज भारत फोटो करके चल रहा है और फिर से यही जन शक्ति जिसे कहा जाता है, फिर जन को चीर करके हर रास्ता पैदा करने वाले फिर यही सनातन मल्ला मुकेश सहनी उस आग को बुझाने का काम करेंगे आप लोगों के नेतृत्व के साथ। और दूसरा कोई पूरे भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, अकेला एक बंदा है जिसका नाम सनातन मल्ला मुकेश सहनी है। उसके अलावा कोई दूसरा किसी की हिम्मत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है किसी की हिम्मत। अरे आप डरते हैं सिपाही के डंडे से। अभी ये चौराहे पर जो पुलिस खड़ा है वो डंडा दिखा देते हैं, ताकत दुकान छोड़कर भाग जाते हैं और नेता डरता है सीबीआई के डंडे से। सनातन मल्ला मुकेश सहनी के पास धन की कमी नहीं है कि मंत्री विधायक बन के धन की उगाही गलत तरीके से करें। उन्होंने तो चैलेंज किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हें हमारा विधायक खरीदा, तुमने मेरा मंत्री पद छोड़ लिया, जितना मुकदमा करना हो जितनी जांच करानी हो करा लो, एक आरोप नहीं पाए, नहीं तो अब तक सनातन मल्ला लालू यादव की तरह जेल में ठोक दिए होते, दूसरा कोई होता। अगर उन्होंने करने का काम किया हेलीकॉप्टर से तो आपने दम पर किया, अपने पैसे से किया, मंत्री के पैसे से नहीं किया। और सनातन मल्ला मुकेश सहनी जब बिहार में सरकार में होते हैं, सरकार के दबने से काम नहीं किया, आपको सोचना चाहिए। यही संजय निषाद, मैं संजय निषाद की बुराई नहीं करता, लेकिन अगर समाज से है तो समाज की बात को करना चाहिए। उन्होंने 90% छूट सब्सिडी मत्स्य विभाग में दिलाने का काम किया। बिहार में जो भी तबंगों वाला कब्जा किए तालाब थे सबको छुड़वा करके समाज के लोगों को दिलवाने का काम किया। अरे आपका साथ सहयोग होगा आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं पूरे भारत के मसीहा होंगे सनातन मल्ला मुकेश सहनी, क्योंकि तेलंगाना पूनम देवी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तिलका मांझी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका साथ पूरा दलित शोषित वंचित समाज लेने का काम करेगा। जब उपचुनाव में मैं बिहार में गया था, वहाँ का दलित, वहाँ का अल्पसंख्यक, वहाँ का शोषित वंचित समाज आंखों में आंख गड़ाए बैठा है कि कब सनातन मल्ला मुकेश सहनी के हाथ में वो आंखों में आंख गड़ाए बैठा। उत्तर प्रदेश में